सिंधी सकाफ़त का दिन। ये सूबा सिंध में हर साल दिसंबर के पहले इतवार रिवायती जोश व खरोश से मनाया जाता है, जिसे एकता का दिन यानी यकजहती का दिन कहा जाता है। यौम सिंध सकाफ़त के दिन सूबे भर में लोग सिंधी सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हुए सिंधी टोपी, अजरक और सकाफ़ती लिबास ज़ेब तन करते हैं। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से कराची समेत कई शहरों में रैलियाँ निकाली जाती हैं, कई तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। ये यौम सकाफ़त आम तौर पर हफ्ता और तातील के दिन होता है और इस दिन सिंध में जश्न का समा होता है। सिंध के ज़िला मटियारी में न्यू सईदाबाद को सिंधी टोपी बनाने वाला शहर कहा जाता है। आइए सिंध की मज़ीद तारीख़ पर बात करते हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची है, जो कि ना सिर्फ मुल्क का गुंजान आबाद शहर है बल्कि एशिया की अहम तरीन तजारती सरगर्मियों का मरकज़ भी है। सिंध कदीम तरीन तहज़ीब व सकाफ़त का गहवार तस्वुर किया जाता है। सिंध की तारीख़ बहुत पुरानी है, जो कि 6000 साल क़ब्ल मसीह शुरू होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सकाफ़त के अरवार नुमायाँ होते हैं, जिनमें वादी इंडस की तहज़ीब 850 से 3100 क़ब्ल मसीह, सिंध ज़ुबान का अर्तका 3000 BC, मोहनजो दड़ो की तहज़ीब और 1700 BC में आर्या ख़ानदान का दारुल हुकूमत वगैरह शामिल हैं। 325 से 326 BC में सिकंदर आज़म सिंध की वादी इंडस के रास्ते पूरे सिंध में छा गया। फिर 313 BC में खासी शहरत हासिल कर ली। 1608 से 1701 तक राजा दाहर और बाज़ अरब हुक्मरान सिंध में हुकूमत करते रहे। इस वक्त तक पूरे सिंध में इस्लाम का बाकायदा प्रचार था, लेकिन 1701 में मोहम्मद बिन कासिम जैसे जुर्रतमंद मुसलमान हुकूमत ने फतूहात का मज़ीद आगाज़ कर दिया, जिसने ना सिर्फ अपनी फ़ौजों को सिंध तक महदूद रखा बल्कि मुल्तान और वस्ती एशिया के दीगर इलाकों तक अपनी दस्तरस हासिल कर ली। फिर 1783 में बलोच हुक्मरान सिंध के सल्तनत में ताकतवर हैसियत के हामिल हो गए, लेकिन 1839 हिजरी में अंग्रेज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लेटफार्म से कराची जैसे शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। उस वक्त सिंध के बाज़ हिंदू वज़रा ने बरतानवी हुकूमत की हौसला अफजाई की और इस तरह बरतानवी हुकूमत अपनी जड़ें पूरे बरे सग़ीर में मजबूत करते चले गए। इस दौरान बलोची हुक्मरानों ने अंग्रेज़ों के साथ खूब हठधर्मी बरती और उनकी आर्मी के सेंटर्स को लश्कर कुशी के ज़रिए निशाना बनाया। जदोजहद आज़ादी के दौरान ग़ुलाम मोहम्मद और अब्दुल्ला हारून ने सिंध में मुस्लिम लीग की हिमायत की और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिंदुओं की असलियत का पता चलने के बाद सिंध में मुसलमानों ने एक इलाकाई इजलास में सूबे की खुदमुख्तियारी की तहरीर शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर सामने आया और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसमें सिंध के लोगों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का अहम किरदार काबिल ज़िक्र है। क़याम पाकिस्तान के बाद खून खराबे के बायस तकरीबन 1 मिलियन हिंदू सिंधी भारत हिजरत कर गए। क़याम पाकिस्तान के बाद दीगर सूबों की तरह सिंध को भी मुआशी और सियासी इंतशार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही सिंध में मुआशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हो गईं और सिंध की अजीम शहर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। सिंध के कल्चर को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए हसन अली आफंदी ने बुनियादी किरदार अदा किया। उसे सिंध का सर सैयद अहमद ख़ान भी कहा जाता है। उसने सिंध मदरसुल इस्लाम से दीनी और दुनियावी इल्म की इब्तदा की और अब सिंध में एशिया की अजीम तरीन दरसगाहें मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आगा खान यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र हैं। सिंध की सकाफ़त मखसूस अंदाज़ की हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि हर इलाके का रहन सहन और तहज़ीब मुख्तलिफ होती है, लेकिन सिंध की कदीम सकाफ़त उसका ख़ासा और ये सिंध की पहचान है। सिंधी अपनी आदात, रहन सहन, जज्बात, सकाफ़त, रस्म व रिवाज को बड़े फ़ख्र से मनाते हैं। जहाँ की सकाफ़त में सूफिया कराम ने मज़ीद रंगीनियाँ भर दी हैं और उनके कलाम पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, जिनमें शाह भिटाई, सच्चल सरमस्त,
سامی اور دیگر بزرگ شامل ہیں۔ سندھی لباسوں میں سندھی سنگار، اجرک، سندھی ٹوپی اور سندھی زیورات پورے خطے میں شہرت کے حامل ہیں۔